नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेशचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 2 मई 2024 को। मतलब अब जो गुरु मेष राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 मई 2024 के बाद यह जो गुरु है यह गुरु वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो आपके लगन के लिए मतलब कुंभ लगन के लिए किस प्रकार के होंगे। कुंभ लगन के जो व्यक्ति है उनके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि जो गुरु ग्रह है वो गुरु ग्रह करीबन 11.5 या फिर 12 महीने तक मतलब करीबन 1 साल तक एक ही राशि में भ्रमण करता है। तो पिछला करीबन ये जो मतलब जो चल रहा है गुरु जो कि मेष राशि में, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मोटे तौर पर आपने पिछले 1 साल में किस प्रकार से अनुभव किए होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आने वाला जो साल है जिसमें जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा उसके प्रभाव परिणाम कौन से होंगे इस प्रकार के उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1 साल से, तो पिछला करीबन 1 साल था वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित हुआ होगा। मतलब आपकी जो कार्यशक्ति है या फिर आपकी जो एनर्जी कॉन्फिडेंस है उसमें आपने काफी इजाफा देखा होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करने हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपने की होंगे। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपने देखी होंगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार अगर आप विवाह करना चाहते हैं, मतलब जो भी विवाह करना चाहते हैं कुंभ राशि के व्यक्ति, उनके लिए भी ये जो पिछला साल था वो काफ़ी अच्छा था। विवाह जो है वो तय होना, एंगेजमेंट होना, प्रत्यक्ष विवाह होना। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी थी वो काफ़ी अच्छी देखी गई होगी। उसी प्रकार यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है पैसे के मामले में, लाभ के बारे में, क्योंकि आपका लाभेश भी है, धनेश भी है। तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने किए होंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन या फिर सिबलिंग जिसे हम कहते हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन थी वो काफ़ी अच्छी देखी गई थी। उसी प्रकार जो कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, कुंभ लगन के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान या फिर धारणा या फिर भगवान के ऊपर विश्वास करना या फिर उनके रिचुअल्स है वो पूरी तरह से करना। हालांकि आपका जो लगन है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन पिछले करीबन 1 साल में आपको इन चीज़ों पर जो फेथ है, विश्वास है, वो ज़्यादा बड़ा होगा। उसी प्रकार मंदिरों में जाना, तो यह जो प्रैक्टिसेस है वो भी आपने किए होंगे। उसी प्रकार आपको आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी काफ़ी अच्छी मदद मिली होगी। जो भी आपने काम किया है उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपने काफ़ी अच्छे देखे होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछला करीबन 1 साल था वो आपके लिए ये जो बातें हमने कही उसमें काफ़ी अच्छा देखा गया था। अब हम चर्चा करेंगे कि अब ये जो साल चलेगा मतलब करीबन 2 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक का जो समय है उसमें यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो इसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो व्यक्ति वास्तु से रिलेटेड कुछ नया काम करना चाहते हैं, नई वास्तु लेना चाहते हैं या फिर वास्तु बेचना चाहते हैं, वास्तु में किसी भी प्रकार के रिनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है, ये जो संपूर्ण साल है वो काफ़ी अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह पूर्णतः अशुभ ग्रह नहीं है। इसी वजह से आपको इजी मनी मिलने की संभावना भी इस संपूर्ण महीने में, इस संपूर्ण साल में काफ़ी ज़्यादा बनती है। इजी मनी मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, आपने काम तो किया था लेकिन पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उस प्रकार की जो लाभ है वो भी आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हो। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह जो संपूर्ण साल है इसमें आपको पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो काम है वो पेंडिंग नजर आएंगे। मतलब पिछला जो साल था उसमें जो आपने अनुभव लिए थे कि आपके काम जो थे वो रुके नहीं थे, आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आए थे। इस साल में जो बातें हैं वो पूरी तरह से अलग साबित हो सकती है। मतलब आपके जो काम है वो पेंडिंग होंगे, उसमें कॉम्प्लिकेशन नजर आएंगे, पैसे की कमी ज़्यादा रहेगी। उसी प्रकार पैसे तो आपको मिल जाएंगे एज ऑफ लोन, कर्जा लेकर आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो जो कर्जा है वो चुकाने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
तो यदि भी आपको कर्जा मिलता है तो लेकिन उसके बाद की जो बात है उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कर्जा जो है वो किस तरह से या फिर लोन जो है वो किस तरह से चुकाना है। जब तक वो आपके सामने क्लियर नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार के लोन या फिर कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेना। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि करीबन ये जो बातें हैं अभी हमने जो कही गुरु के चतुर्थ भ्रमण के बारे में, उसके जो अनुभव है वो आप संपूर्ण साल में ले सकते हो। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आपकी इनकम होगी वो आप घर के जो लोग हैं उनके लिए खर्चा आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हो सकता है या फिर कोई अन्य ऐसी बात हो सकती है, लेकिन जो खर्चे हैं वो आपको घर के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ये जो संपूर्ण साल है इसमें आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए या फिर मोटा इस पे देखा जाए, स्केल पे अगर देखा जाए तो चतुर्थ का जो गुरु का भ्रमण होता है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता है। इसी वजह से मैंने जब कहा कि पैसे के मामले में प्रॉब्लम आ सकते हैं या फिर कर्जे आपको लेने पड़ सकते हैं, जो काम है वो आपके पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, जिसों पर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर यदि आपका जो जन्म मतलब यदि चतुर्थ भाव में यदि आपका गुरु का भ्रमण है मतलब कुंभ लग्न है, तो यदि आपका जो जन्म है और या फिर यदि आपकी जो राशि है वो यदि वृषभ राशि है, कन्या राशि है या फिर मकर राशि है, मतलब आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है ये चंद्रमा यदि आपके चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव में है या फिर यदि आपके व्यय भाव में है, तो फिर मतलब जो बातें हैं वो थोड़ी ईज आउट हो सकती है। मतलब पैसे के मामले में खास करके यदि आपका वृषभ राशि है मतलब चंद्रमा यदि आपके चतुर्थ भाव में है तो घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो सकती है अच्छी। उसी प्रकार आप नया घर लेने के बारे में सोच सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यदि आपकी कन्या राशि है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, लेकिन इजी मनी मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि आपके मकर राशि है मतलब कुंभ लग्न और यदि आपकी मकर राशि है तो फिर जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, मतलब परदेश गमन होना या फिर इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं और आध्यात्मिक अनुभव आने की संभावना भी अगर आपका मकर राशि है तो आध्यात्मिक अनुभव आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो वृषभ कन्या मकर यदि आपकी राशि है तो जो बातें हैं वो काफ़ी ईज आउट हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपका जन्म 15 मई से लेकर 15 जून तक का होगा, उसी प्रकार 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का होगा, तो भी ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा ईज आउट हो सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो बातें हैं वो हो सकते हैं। खास करके अगर आप कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो नौकरी में बढ़ोतरी मिलना, उसी प्रकार नई आप जॉबलेस हो तो अच्छी जॉब वगैरह मिलना, इस प्रकार के अनुभव आप ले सकते हो। अब यहाँ पर बाकी की जो बातें हैं वो भी जान लेना आवश्यक है। मतलब यदि आपकी राशि मतलब यदि आपका लगन जो है वो कुंभ राशि है और यदि आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है, कुंभ राशि है या फिर मीन राशि है, तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। मैं फिर से ये क्या बात कहना चाहूँगा कि यदि आपकी जो राशि है वो यदि सिंह राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है और यदि आपका जन्म 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का है, तो भी जो समय है ये जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए इस प्रकार के यदि आपका मतलब 2 राशियां हैं, 3 राशियां मतलब सिंह, कुंभ और मीन, और यदि आपका जन्म 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का है, तो किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि पिछले करीबन 1.5-2 साल में आपने देखा होगा जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है वो थोड़ा आप पर बढ़ चुका है। आपका जो लगन है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड थिंकिंग वाला है, मतलब पुरानी जो कल्चर है या फिर रिचुअल्स है उस पर आप ज़्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन स्ट्रेस टेंशन आप पर आ रहा है, पैसे के मामले में भी जो बातें हैं वो ठीक ठाक नहीं हो रहे, तो उसका जो प्रभाव आपने देखा होगा। अब यह जो बात है वह इस साल में भी चलेगी, तो और थोड़ा सा हार्शली आपके सामने ये जो कंडीशंस है वो आ सकते हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, कॉन्फिडेंस में कोई काम नहीं करना, दूसरों की सलाह मान के किसी भी प्रकार के काम नहीं करना जिसमें काफ़ी रिस्क छुपा है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि समय जब भी आपका खराब होता है, अच्छा नहीं होता, तो आपके लिए जो बातें हैं वो काम कॉम्प्लीट होते हैं, मतलब वही बात अगर कोई और अन्य व्यक्ति करे तो उनके लिए सक्सेस मिल जाता है, और वही रिस्क यदि आप ले लो तो बात जो है वो आपके लिए नहीं बनती। तो इस प्रकार के अनुभव इस संपूर्ण साल में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, तो थोड़ा सा उससे बचे और किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे के इनलीगल काम बिल्कुल भी नहीं करना, आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि खास करके यदि आपकी मीन राशि है, मतलब कुंभ लग्न और मीन राशि है,
तो जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए काफ़ी बढ़ सकते हैं, खास करके पैसे के मामले में। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। चिट फंड कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। तो दोस्तों ये था कुंभ लग्न के लिए गुरु का जो भ्रमण चतुर्थ भाव में होने जा रहा है दिनांक 2 मई से लेकर 14 मई 2025 तक, उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।